एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी सब बहुत ही बेस्ट होंगे। हम लोग ने यूजीसी नेट की पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को शुरू किया हुआ था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको हमारा फर्स्ट चैप्टर बताया था, जिसमें मैंने आपको टीचिंग क्या है उसके बारे में बताया था। टीचिंग की वर्किंग क्या है, उसके फेसेस कौन कौन से हैं, उस चीज़ के बारे में बताया, जिसमें हमने प्रीएक्टिव फेज, इंटरमीडिएट फेज और पोस्ट एक्टिव फेज के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर जो है हमारा वो रहने वाला है हमारे लेवल्स के अंदर कि टीचिंग के लेवल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो टीचिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी थ्रू टीचिंग द टीचर ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंज इन द लर्नर। इसमें हमारा एक पर्पस होता है जो कि हम चाहते हैं एक चेंज आए हमारे स्टूडेंट के अंदर, हमारे लर्नर के अंदर, ठीक है। तो एक डिजायरेबल चेंज की बात की गई है जिसके अंदर हम लोग टीचिंग और लर्निंग के कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑल अराउंड पर्सनैलिटी ऑफ अ लर्नर की, किसी भी लर्नर की ऑल अराउंड पर्सनैलिटी जो है वो हमें चेंज करनी है। द मेन एम टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना हमारा मेन एम हो सकता है। टीचर टीच स्टूडेंट्स एट 3 लेवल। हम कोई भी टीचर जो है अपने स्टूडेंट को 3 लेवल पर पढ़ा रहा है। कौन कौन से? डेवलपमेंट स्टेज से लेकर डिजायर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने तक की स्टेज तक का होता है, जिसमें हम लोग 3 लेवल देखते हैं। मेमोरी लेवल जो है उसको हम लोग बोलते हैं थॉटलेस लेवल, जहाँ पर बच्चे का दिमाग खुद का नहीं चलता, वहाँ पर हम लोग रटाफिकेशन वगैरह करवाते हैं, तो इसे हम लोग थॉटलेस लेवल बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे बातें समझ आने लगती है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको बोलते हैं थॉटफुल टीचिंग। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। उसमें क्या है, अपर लेवल की टीचिंग हो जाती है, जहाँ पर बच्चा प्रॉपरली अपने काम को खुद से कर सकता है, उसका जो माइंड है वो खुद रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने टीचर की हेल्प लेता है। जैसे हम लोग देखते हैं जब हम नर्सरी क्लास में, तो टीचर हमें अपने हाथ से लिखवाती है, ठीक है, लेकिन जब वही बच्चा 5th क्लास से अबव हो जाता है या 10th क्लास में होता है, तो वहाँ पे वो खुद क्वेश्चंस क्रिएट करता है टीचर के लिए, ठीक है। और आफ्टर जब हम कॉलेज टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लेक्चरार आता है, अपना लेक्चर देता है और चला जाता है। वहाँ पर उसे ये मतलब नहीं बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, क्लास लगा रहा है, नहीं लगा रहा, बच्चा खुद के माइंड को यूज़ करके एग्जाम्स वगैरह देता है। अगर उसे वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब वो अपने गाइडर की हेल्प लेता है, ओके। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग रूट लर्निंग भी बोलते हैं। The fact, the information of the cognitive level are forcibly supplied to the brain of the pupil। इसके अंदर क्या है, किसी भी लर्नर को हम लोग फोर्स करते हैं लर्न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग है, स्टिमुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग स्टिमुलाई करते हैं किसी भी चीज़ को, रिस्पॉन्स लर्निंग इज एम्फेसाइजेस, ठीक है। हम ये मानते हैं कि बाय फोर्स हम जो बात सिखा रहे हैं उस पर्सन को, वो उसके माइंड में सेट हो जाएगी। नेक्स्ट, बोथ ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस आर यूज्ड टू वैलिडेट द लर्नर कॉन्टेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग किसी भी लर्नर के अगर कॉन्टेक्ट को एम्फेसाइज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग उसमें लॉन्ग या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डाल करके चेक कर सकते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया। द लेवल हैज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन। इसमें हम हर किसी को याद करते हैं, मोटिवेट करते हैं याद करने के लिए कि आप अपना काम टाइम से करो, होमवर्क करके आना है, मतलब पेरेंट्स की बात माननी है, या फिर हमें गलत चीज़ें नहीं करनी। तो हम उस बच्चे को, उस चाइल्ड को मोटिवेट कर रहे हैं अपनी बातें सिखा करके, और जो बातें हम सिखाते हैं उन्हें हमें लगता है कि उस बच्चे को समझ में आ रही हैं। तो ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। हर्ट्जबर्ग ने दिया है मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो मॉडल है वो हर्ट्जबर्ग ने दिया, उसका क्या है, इसमें उन्होंने बताया प्राइमरी रोल जो है वो टीचर का रहेगा और सेकेंडरी रोल जो है वो स्टूडेंट का रहेगा। Herberg was the exponent of memory level teaching. Herberg described the following step of presenting a model of memory level of teaching. उन्होंने कुछ मॉडल्स दिए हैं जो बताए, इसमें मैंने क्या बोला है, फोकस किस चीज़ पे रखता है टीचर, क्रैमिंग करवाने पे, यानी कि रट्टा मरवाने पे। हम लोग देखते हैं छोटे क्लासेस में जाते हैं, अब टीचर वहाँ पढ़ा रही होती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बाकी सभी बच्चे बोल रहे होते हैं, और यही चीज़ हम देखते हैं वो काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रहती है जब तक बच्चों को याद ना हो जाए। तो इट मीन्स इज डैट कि वहाँ पर रटाफिकेशन पर फोकस किया जाता है। सिंटैक्स यानी कि वाक्य रचना की जाती है, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ एम्स यानी कि हमारा एम क्या है वो चीज़ हम लेकर के चलते हैं। जैसे हमें प्रिपरेशन किया कि मैंने बच्चों को इतने टाइम के अंदर इतना सिलेबस प्रॉपर करवाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना एम सेट किया, प्रेजेंटेशन की अपने आप को दिया, कंपैरिजन किया, जो हमने पढ़ाया उस चीज़ का कंपेयर किया कि कितना हमने पढ़ाया और कितना बच्चों को आया है, फिर जनरलाइजेशन किया, फिर उसको अप्लाई किया, अप्लाई के बाद क्या है उसका इवेल्युएट किया। फिर नेक्स्ट, सोशल सिस्टम में क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज सोशल एंड प्रोफेशनल। हमें
सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ाना चाहिए और खुद का प्रोफेशनल वर्क भी करवाना चाहिए जब हम किसी इंसान को पढ़ा रहे हैं तो। लाइक हम लोग देखते हैं ना कि स्कूल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई तो कराई जाती है, साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी दी जाती हैं। तो यही मतलब है सोशली एंड प्रोफेशनली पढ़ाने का। प्यूपल एंड टीचर आर मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम। जो एक प्यूपल यानी कि लर्नर पर्सन है वो भी सोसाइटी से आया है, जो टीचर है वो भी सोसाइटी से आया है, ठीक है। तो दोनों को सोशल सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। टीचर ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड प्यूपल हैव सेकेंडरी प्लेस। हम लोग मान के चलते हैं जो टीचर है वो प्राइमरी है और जो स्टूडेंट है वो सेकेंडरी लेवल है। सपोर्टिव सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, इसमें हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक चाइल्ड को मोटिवेट करती हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि क्रैमिंग इज स्ट्रेस्ड, बोथ ओरल एंड रिटन एग्जाम आर यूज्ड। हम लोग देखते हैं एक तो हम क्रैमिंग करवाते हैं, नेक्स्ट ओरली या फिर रिटन एग्जाम ले लेते हैं, नेक्स्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो हमें केयरफुल यूजफुल रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। और किसी भी चीज़ को बार बार रिकॉल करवाना, लाइक जैसे हमने भी काम दिया बच्चों को, उसने कर लिया, फिर हमने उन्हें समझा दिया, याद करवा दिया, आफ्टर सम डेज हम फिर से उसे वही काम देते हैं, फिर आफ्टर सम डेज फिर से वही काम देते हैं, लास्ट में एग्जाम होता है तो फिर भी उसमें वही क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम हम उसे रिकॉल करवाते रहते हैं। ये हमारे लिए सपोर्टिव सिस्टम बन जाते हैं। तो हर वर्ग ने 4 चीज़ें बताई कि फोकस किस पे रहेगा, सिंटेक्स करना, सोशल सिस्टम और सपोर्टिव सिस्टम। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, टीचर ट्राइज टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। टीचर इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप कंटेस्ट को प्रेजेंट करता है जो कि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। मेकिंग द पीपल अंडरस्टैंड द जनरेशन प्रिंसिपल एंड इफेक्ट। यहाँ पर मेन फोकस क्या होता है कि हमें अपने लर्नर को एक अंडरस्टैंडेबल पर्सन बनाना है जिससे हर बात जो है वो समझ में आ सके। टीचर ट्राइज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ पीपल। तो टीचर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है ताकि प्यूपल को हर बात इजीली समझाई जा सके, उसके बिहेवियर में चेंज लाया जा सके। बोथ प्यूपल एंड द टीचर पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन वेल टीचिंग अकर एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसमें टीचर और जो प्यूपल यानी कि लर्नर है दोनों कोशिश करते हैं कि जो बात उन्हें समझाई जा रही है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मॉरिशर्स ने दिया था। इन्होंने क्या बताया, लेवल टीचिंग वाज इंट्रोड्यूसिंग बाय मॉरिशर्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मॉरिशर्स ने दिया। इट इज नेम्ड बाय मॉरिशस टीचिंग मॉडल। इसका नाम क्या रखा गया, मॉरिशस टीचिंग मॉडल के नाम से फेमस है ये। तो इसमें फोकस किस पे रहता है, द प्यूपल शुड अचीव द मास्टर ऑफ द कंसेप्ट। हम ये मान के चलते हैं प्यूपल जो है वो अपने काम में मास्टर हो जाएगा जब वो इसे पढ़ लेगा, सीख लेगा। टीचर स्ट्रेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ द कंटेंट सो डाटा डिजायरेबल चेंज में अकर इन द पर्सनैलिटी ऑफ प्यूपल। टीचर ये मान के चलता है जब वो अपने काम में वो पर्सन माहिर हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। सिंटेक्स क्या रहेंगे इसके, 5 स्टेप हैं। पहला एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले हम चेक करते हैं उस बच्चे को पहले से कितना आता है, प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बाय क्वेश्चनर। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, टीचर को मोर एक्टिव रहना पड़ता है अपने काम को लेकर के। नेक्स्ट एसिमिलेशन, इसमें क्या होता है, मतलब प्यूपल को असिमिलाइज यानी कि कुछ चीज़ों का चित्रण देकर प्रस्तुत करेगा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा हो तो क्या, मतलब हम लोग सिमिलाइज करते हैं किसी भी सिचुएशन को, ठीक है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या होती हैं, मतलब जानकारी या विचारों को पूरी तरह समझ लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन। पीपल आर प्रोवाइड विद ओकेजन फॉर जनरलाइजेशन थ्रू एसिमिलेशन। उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ ओकेजन्स वगैरह रखे, जैसे हम लोग एग्जीबिशन रखते हैं तो एग्जीबिशन में हम लोग रियल चीज़ तो नहीं लेके आते ना, उसका मॉडल प्रिपेयर करके दिखाते हैं, उस मॉडल के थ्रू बताते हैं कि किस तरीके से किस चीज़ को किया जाता है। एट द टाइम ऑफ एसिमिलेशन एवरी प्यूपल स्टडीज इन अकॉर्डेंस विद हिज रिक्वायरमेंट। हर कोई अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, जितना उसे रिक्वायर लगेगा वो उतना काम करेगा। नेक्स्ट, बोथ प्यूपल एंड टीचर रिमेन एक्टिव। दोनों को एक्टिव रहना पड़ता है, यानी कि उसमें क्या था, सिर्फ टीचर एक्टिव था, और इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, टीचर और प्यूपल दोनों को ही एक्टिव रहना पड़ेगा। द प्यूपल परफॉर्म इंडिविजुअल एक्टिविटीज एंड टीचर गाइड दम। बताया गया ना है कि इसके अंदर मतलब वो मास्टर हो जाता है काम में तो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और टीचर उसे गाइड करता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन। पीपल आर प्रोवाइडेड विद द ओकेजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। लर्नर को ओकेजन प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ऑल द पीपल राइट कंटेंट देयर ओन लैंग्वेज। हर एक जो हमारा लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, अपनी लैंग्वेज में अपने कंटेंट को लिख सकता है। द टीचर कम्स टू कंक्लूजन व्हेन द पीपल कैन राइट द कंटेंट विदाउट एनीबडी हेल्प और नोट। और जब वो बिना किसी हेल्प के अपने कंटेंट को लिख लेता है तो जो टीचर है वो उसे मतलब उसका कंक्लूजन निकालता है कि कितना उसके स्टूडेंट ने ठीक किया या फिर कितना गलत किया। फिर आता है रिसिटेशन। रिसिटेशन के अंदर क्या है, मतलब जो बच्चे हैं उनको लाउड वॉइस में नहीं पढ़ाया जाता, जो बच्चा है वो खुद से अपने आप रिपीटेशन करता है अपने काम की मन में। लास्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। द प्यूपल प्रेजेंट द कंटेंट ओरली बिफोर द टीचिंग एंड हिज
क्लासमेट्स। जो प्यूपल है वो प्रेजेंट करता है, लाइक हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं ना, तो जो बच्चे ने काम तैयार किया वो प्रेजेंट करता है, ओरली सबको बताता है। ओके फिर आता है सोशल सिस्टम। टीचर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। टीचर जो है वो एक बच्चे के बिहेवियर पे कंट्रोल रखता है। और टीचर इम्पैक्ट इंस्ट्रक्शन टू द पीपल, दे वर्क देमसेल्फ विद फुल मोटिवेट इन्वॉल्वमेंट। टीचर ये कोशिश करता है कि जो बच्चा है वो अपना काम फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करे। बहुत एक्सटेंसिव एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन इज यूज। उसमें क्या होता है, बच्चे का अपना और टीचर का, मतलब टीचर बाहर का पर्सन हो गया, हमारा अंदर से मोटिवेशन और बाहर का मोटिवेशन, दोनों चीज़ें मिलकर के एक पर्सन को मोटिवेट करती हैं। सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है, इन एसिमिलेशन द पीपल हैव टू पास द एग्जामिनेशन। एसिमिलेशन टेस्ट पास एसेंशियली फॉर देयर एंट्री इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड रेजिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग अंडरस्टैंडेड पर्सन होते हैं, अपनी चीज़ को खुद रिकॉल करते हैं, टीचर को बार बार रिकॉल करवाना नहीं पड़ता, उसके बाद एग्जाम होता है एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके हम लोग इंटरनली पढ़ाई कर रहे होते हैं अपने माइंड से, अपनी चीज़ों के थ्रू, हमें मतलब किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती वहाँ पर। जैसे पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, उनको एक काम दिया जाता है, यानी कि टीचर की तरफ से कि आप इसे कीजिए। वो खुद से हर चीज़ की रिसर्च करते हैं, खुद से कंटेंट लाते हैं, खुद से अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेके आते हैं, तो वो एक रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड मेथड। और उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहेगा और टीचर जो है वो पैसिव रहेगा। ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बढ़ सके। टीचर क्रिएट अ प्रॉब्लम बिफोर द पीपल। हम लोग बच्चों के सामने प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे। उसके रिगार्डिंग जो लर्नर है वो अपनी उस सिचुएशन को देखते हुए अपने आइडियाज़ को बताता है। तो ये हंट ने दिया था, हंट मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, इसको हम लोग बोलते हैं, हंट ने दिया, हंट्स मॉडल। फोकस कहाँ रहेगा, टू डेवलप प्रॉब्लम। पहला हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस रहेगा एक लर्नर का। टू डेवलप क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को अप करना। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग पावर अमंग द पीपल, उनकी जो है अपनी पावर होनी चाहिए थिंकिंग की, ना कि वो किसी की हेल्प से अपना काम करें। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेंगे, द टीचर क्रिएट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिफोर द पीपल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं अपने पीपल्स के लिए। पीपल फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग, पीपल जो है हाइपोथेसिस करता है, टेस्टिंग करता है। पीपल कलेक्ट डाटा टू वेरीफाई द हाइपोथेसिस, उसके बाद वो डाटा इकट्ठा करता है ताकि अपनी हाइपोथेसिस को दिखा सके। हाइपोथेसिस आर टेस्टेड, हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेड होती है, रिजल्ट जो है वो डिराइव्ड होता है। ठीक है। फिर सोशल सिस्टम, इसमें हम लोग क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो ओपन और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। पीपल ऑक्यूपाई प्राइमरी, जो पीपल्स यानी कि लर्नर है वो प्राइमरी होते हैं और टीचर का लेवल जो है वो सेकेंडरी प्लेस दिया जाता है। फिर स्पोर्टिव सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नॉट यूज्ड, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते, ऐसे टाइप होते हैं, यानी कि जब हम लोग वो अपने गाइड्स को एनालाइज करने के लिए, तो वही बता रहे हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं होती, ऐसे टाइप टेस्ट का यूज किया जाता है। एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ द पीपल शुड बी एवेल्युएटेड, जो एटीट्यूड है, बिलीफ है किसी भी लर्नर का, वो एवेल्यूएशन किया जाता है। इन्वॉल्वमेंट होती है लर्निंग एक्टिविटीज़ की, और क्रिटिकल एंड क्रिएटिव कॉम्पिटेंसी होती है पीपल की। ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमने क्या 3 लेवल डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल को पढ़ा है। फर्स्ट जो हमारा लेवल था मेमोरी लेवल वो दिया था हर्टबर्ग ने, और अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था मॉरिशियस ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था हंट ने। तो ये तीनों मॉडल्स हमने आज कंप्लीट किए। कल के लेक्चर में हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग की, और एनवायरनमेंट है बेस्ट वो। आज के लिए बस कोई भी